सुप्रभात बच्चों। हमने पहले काव्य खंड का रैदास के पद जो है वो पढ़ा था। आज हम यशपाल द्वारा लिखी दुख का अधिकार पाठ जो है वह पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 2 दुख का अधिकार। पाठ पढ़ने से पहले हम एक बार लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। यशपाल लेखक का नाम है यशपाल। इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े का उड़ान, फूलों का कुर्ता और सिंहावलोकन। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशपाल की कहानियों में कथा रस स्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। तो अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दुख का अधिकार। पाठ को मैं पठन करूंगी। एक एक पैराग्राफ मैं पठन करूंगी और उसकी व्याख्या मैं करती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, पर उस समय पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरी कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मनुष्य जो पोशाक पहनते हैं, पोशाक क्या करती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही क्या करती है, समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जैसे पोशाक के जरिए से हमको क्या पता चलता है कि ये मनुष्य किस श्रेणी का है, यह मध्य वर्ग है या नीच वर्ग है ना। इस तरह से हमें मनुष्य के पोशाक को देखकर उसके बारे में पता चलता है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हम क्या करते हैं, जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, जो एकदम नीचे वर्ग के लोग होते हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। कभी कभी हम उनके पास जाना भी चाहते हैं और उनके बारे में हम जानना भी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, जो हमारी जो पोशाक है वह हमको क्या करती है, जाने से रोकती है ना, क्योंकि वो किस वर्ग का है और हम किस वर्ग के हैं। तो पोशाक ही क्या करती है, उसमें बंधन डालती है और पोशाक ही उसमें अड़चन डालती है। जैसे क्या होता है, वायु की लहरें, जब वायु की जो लहरें होती हैं वो कटी हुई पतंग को, जब पतंग ऊपर क्या होता है, कट जाती है, पतंग यानी कि काइट, जब पतंग कट जाती है तो वो क्या होती है, हवा के साथ साथ वो एकदम
चलती रहती है और भूमि पर नहीं गिरने देती है। उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक जो होती है वो हमें क्या करती है, झुक सकने से रोके रखती है। यानी पोशाक के जरिए से हमें लोगों का दर्जा निश्चित हमें पता चलता है कि ये किस दर्जे का है। अब सेकंड पैराग्राफ, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अंधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाए सिर के घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही है। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे कि बाजार में, लेखक कहते हैं कि बाजार में मैंने क्या देखा, फुटपाथ पर एक टोकरी में क्या रखे हुए थे, खरबूजे रखे थे, है ना। और खरबूजे रखे हुए थे कहाँ पर, फुटपाथ के बीच बाजार में। और वहाँ पर एक अंधेड़ उम्र की औरत जो है वहाँ पर बैठकर क्या कर रही थी, रो रही थी। किस तरह से रो रही थी, अपने सर को नीचे घुटनों पर रखकर वह क्या कर रही थी, रो रही थी, है ना। अब फिर उसके बाद, पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मेरे मन में एक व्यथा सी उठी। उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। यानी क्या हुआ कि पड़ोस के दुकानों पर क्या हुआ, वहाँ पे पड़ोस में जो आसपास में जो दुकान थे वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और बैठकर क्या करते थे, उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे, उस स्त्री के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। अब लेखक के मन में एक दुख हुआ, थोड़ा सा व्यथा सी उठी, यानी कि थोड़ा दुख हुआ और वह यह जानना चाह रहा था कि वो जो औरत बीच बाजार में खरबूजे बेच रही है वह रो क्यों रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ है वो बेच रही है और साथ साथ में क्या कर रही है, रो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि क्या करते हैं, कभी पोशाक हमको नीचे वर्ग के लोगों के पास जाने से रोकती है। उसी तरह से वह लेखक जो है वह जाना चाहते थे, उस औरत के पास जाना चाहते थे और पूछना चाहते थे, लेकिन वह जा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उसकी पोशाक जो है वो क्या कर रही थी, व्यवधान बन रही थी। नेक्स्ट, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहिया दुकान लगा के बैठी है। तो पहला वहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए थे और वो उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से पहला आदमी बहुत घृणा से देखता है और उस थूकते हुए कहता है कि क्या ज़माना आ गया है, लड़के को मरे हुए एक दिन भी नहीं बीता और ये कैसी औरत है जो बीच बाजार में क्या करने आ गई है, खरबूजे बेचने आ गई है। अब वहाँ पर दूसरे आदमी अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। दूसरा आदमी जो था वो वहाँ पर अपनी दाढ़ी खुजा रहा था और खुजाकर बोलता है, इन लोग की नीयत ही ऐसी होती है, इन लोगों के साथ भगवान भी इनको ऐसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब जो दूसरा आदमी था वो क्या करता है, माचिस की तिल्ली को अपने कान में लगाता है, कान में लगाते हुए खुजाता है और खुजाते हुए बोलता है कि इन लोगों का क्या है, ये लोग तो क्या करते हैं, रोटी के टुकड़ों पर अपने जान दे देते हैं, है ना। इनके लिए क्या होता है, बेटा बेटी खसम लुगाई ईमान सब रोटी का टुकड़ा है ना। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई
इनके लिए कोई मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते हैं जाते हैं, कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। परचून यानी होता है राशन की दुकान। तो राशन की दुकान पर एक लाला जी बैठे हुए थे और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे भाई, उनके लिए तो कोई मरे या जिए, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। पर इन लोगों को तो क्या रखना चाहिए, दूसरे का ईमान धर्म का तो ख्याल रखना चाहिए। अब किसी को क्या मालूम है कि इसके घर में तो क्या है, मौत हो रखी है, और अगर इसका कोई खरबूजा खरीद के खा लेगा तो उसका तो क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। और जबकि क्या होता है, किसी के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, उसका जब तक श्राद्ध नहीं होता तब तक उनको हम लोग क्या मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसके घर में तो मौत हो रखी है, तो 13 दिन का सूतक होता है ना। 13 दिन तक ये लोग क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। लेकिन लोग तो क्या है, जा रहे हैं आ रहे हैं बाजार में, और कोई भी इसके खरबूजे को अगर खरीद लेगा तो किसी को क्या पता, किसी को क्या मालूम इसके घर में क्या हुआ है ना। और तो ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है, कैसी दुनिया है, कैसा अंधेर है। तो आज मैं पहला भाग यहीं समाप्त करती हूँ, फिर दूसरे भाग में मैं आगे का पाठ पढ़ाऊँगी।